सलोनी कोई देवी है कि वो कोई गलती कर ही नहीं सकती? और अगर वो गलती करे तो मुस्कुरा के सब भूल जाते। मेरा मुद्दा ये है, सलोनी हमेशा सही रहती है, मैं हमेशा गलत रहती हूँ। मैं कुछ भी कहती हूँ तो गलत। जिनसे आपने अभी अभी बात की है वो आपसे कुछ भी मांगने की हालत में नहीं होंगे। थैंक यू। वेलकम। मैं हार्ड रॉक रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ। दरअसल मुझे समर साहब को एक मैसेज देना था कि जिन लेडी के साथ में वो आज हमारे रेस्टोरेंट में आए थे, शायद उनकी चाबी यहाँ पर रह गई। ये आपको नहीं लगता कि आप ज्यादा रोमांटिक हो रहे हैं? अब क्या किया जाए, जब बीवी इतनी खूबसूरत हो तो मियाँ काबू में कैसे रह सकते? ओ कावेरी, आई लव यू सो मच। ये जिंदगी हसीन बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं फ्रेश हो गया था। ओके। अरे हाँ, वो ड्राइवर निकिता को सही टाइम पे छोड़ गया था ना? जी। अरे क्या बताऊं, अम्यूजमेंट पार्क में इतना रश था ना, ऐसा लग रहा था कि टूरिस्ट आ गए। जिस इंसान से मैंने जिंदगी भर प्यार किया, जिंदगी से ज्यादा चाहा, उस इंसान ने हेलो कावेरी, मैं कालिका दीदी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूँ। हाँ, इस वक्त कैसे बात कर सकती हो तुम? समर के घर लौटने का वक्त जो हो गया है, पूरी तरह से मेरे भाई ने तुम्हें बिजी कर दिया होगा। आई एम सो सॉरी, गलत वक्त पर फोन कर दिया ना मैं। कालिका दीदी, आपको मालूम नहीं, आपके प्यारे भाई ने, मेरे समर ने मेरे साथ क्या क्या किया। प्यार तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने कहीं तुम मेरे भाई पर शक तो नहीं कर रही? कालिका दीदी, मेरे पास सबूत है कि समझ। देखो कावेरी, मैं तुम दोनों की पर्सनल जिंदगी में तो इंटरफेयर नहीं करना चाहती, पर इतना बताना जरूरी समझती हूँ कि शक वो धीमा जहर है जो धीमे धीमे पूरा रिश्ता खत्म कर देता है। जल्दबाजी में उठाए हुए कदम अक्सर बर्बादी की वजह बन जाते हैं। मैं कल आके मिलती हूँ तुमसे, तब तक के लिए कोई उल्टा सीधा कदम मत उठाना। जितना मैं तुम्हें जानता हूं उससे तो यही लगता है कि तुम कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाले हो, राइट? वरना इस वक्त तुम कावेरी को समर से बात करने से ना रोकते। गुड गुड टू सी कि तुम्हारे अंदर भी थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी आ रही है। जब दरारें डालनी हो तो इस तरह डालो कि उसे कोई भर ना पाए। कावेरी समर पर तब तक शक करेगी जब तक वो उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ लेती, और उसका इंतजाम मैं करूँ, क्योंकि अगर इस वक्त उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया तो सारी बातें क्लियर होने का चांस है, और वो मैं नहीं चाहती। शक वो धीमा जहर है जो धीमे धीमे पूरा रिश्ता खत्म कर देता है। जल्दबाजी में उठाए हुए कदम अक्सर बर्बादी की वजह बन जाते हैं। मुझे तो लग रहा था कि आप मुझे अद्वितीय को छूने भी नहीं देंगी। मैं भगवान से रोज यही मांगती थी कि मेरी सोच गलत हो, और देखिए भगवान ने मेरी सुन ली। आप मेरी नजरों में बहुत महान हो गई भाभी साहब।
सलोनी। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद अद्वितीय के लिए तुम्हारा प्यार बिल्कुल कम नहीं हुआ। उसके लिए तुम्हारी फिक्र वैसे की वैसी ही है। दुख तो मुझे तब होता जब वो प्यार और वो फिक्र कम हो जाती। नहीं भाभी साहब, चाहे जितना गुस्सा हो ये मुझ पर, लेकिन इस तरह परायापन की भाषा मत बोलिए। मुझे माफ कर दो सलोनी। गुस्से में पता नहीं मैं क्या क्या भूल गई, और मुझे माफ कर दो। माफ तो आपको मुझे करना है भाभी साहब, और साथ ही ये वादा भी करना है कि चाहे कितने भी नाराज क्यों ना हो आप, लेकिन मुझसे इस तरह मुंह नहीं फेरेंगी। वादा तुम्हारी मदद के लिए है ना, तुम्हारा ही अद्वितीय तुम्हारे साथ। अपनी चाची का लाडला, संभालो इसे। इन दोनों के रिश्ते की गहराई शायद मैं ठीक से नहीं समझ पाई। कोई बात नहीं, कड़ी जितनी मजबूत होगी तोड़ने में उतना ही मजा आएगा। फिलहाल तो मैं इसके भाई से निपट लूं, फिर इसका भी हिसाब कर दूंगी। श्यामा जी, कुछ तो खाइए, लीजिए। देखिए, आपके एहसान का बदला कैसे चुकाया इन्होंने। इतना महंगा क्रिस्टल का पीस तोड़ दिया इन्होंने। अब इन्हीं कांच के टुकड़ों के साथ इन्हें भी घर से बाहर फेंक दीजिए। कावेरी, वो श्यामा जी से नहीं, मुझसे गिर गया है। समर ने मुझे ये बोल मेरी पहली शादी की सालगिरह पर दिए थे। आपने इसमें से एक बोल क्यों तोड़ा? पूरा सेट तोड़ देना चाहिए था। कावेरी, कावेरी, कावेरी। भाई साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Yes, of course, क्षितिज, come in. भाई साहब, मैं सुबह से काम करते करते थक गया, तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी देर बात करूंगा तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए। क्षितिज, मैं कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीता हूँ। भाई साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत जल्द ही बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं? अरे, एक कोल्ड ड्रिंक पीने से कुछ नहीं होता है। कम ऑन, हैव अ सिप। ओके।
रिफ्रेशिंग है। एक मिनट हाँ शीतल। दो मिनट देना है शीतल मेरे को प्लीज। या श्योर। काम का प्रेशर बढ़ता जा रहा है क्षितिज। क्या हो भाई साहब? अचानक सर में दर्द शुरू हो गया है। भाई साहब के सर में दर्द होगा ही ना, आप दिन भर इन फाइल्स में जो डूबे रहते हैं। अब सेहत के लिए थोड़ा सा आराम भी तो जरूरी है। आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए और आराम कीजिए। नहीं क्षितिज, मैं घर कैसे जा सकता हूँ? इतना सारा काम है। और भाई साहब की तबीयत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काम तो होता रहेगा, और अगर आपकी तबीयत और खराब हो गई ना तो आपको ही मुश्किल हो जाएगी। और ये सब काम करने के लिए मैं हूं ना। यू ट्रस्ट मी नो। प्लीज आप घर जाइए, आराम कीजिए। ये काम मैं खत्म कर दूंगा। आर यू श्योर तुम ये सब कर लोगे? यस श्योर। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। भाई साहब प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ अजीब सा दर्द है। जी सर। इन फाइल्स पर डैड की सिग्नेचर करवा लो। ओके सर। अब बस कुछ ही देर में डैड को यहां होना चाहिए। ब्रिजेश, ये फाइल्स मुझे। तुम यहाँ? ब्रिजेश कहाँ? डैड पता नहीं ब्रिजेश भाई साहब कहाँ हैं। एक्चुअली ये फाइल्स मैंने ही आपके पास भिजवाई थी आपकी सिग्नेचर के लिए। लेकिन बेटे इन फाइल्स पर मेरे सिग्नेचर। डैड वो क्या है कि ब्रिजेश भाई साहब ऑफिस आए तो मैं उनसे सिग्नेचर लूँ ना। वो तो आजकल पता नहीं कहाँ रहते हैं, ऑफिस में दिखाई नहीं देते हैं। तो अब बहुत दिनों से फाइल्स पेंडिंग थी। मैंने सोचा कि आप ही की सिग्नेचर ले लेता हूँ। कलिका, इस खेल में मैंने अपनी बाजी खेल ली है। अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें फोन करती हूँ। क्या हुआ भाई साहब? आप कुछ बुझे बुझे से लग रहे हैं। सर में बहुत दर्द हो रहा है कलिका, बहुत दर्द हो रहा है। आप बैठे ना, मैं आपके लिए बाम लेकर आती हूँ। भाई साहब, बाम। तारा भाभी साहब, भाभी साहब, भाभी साहब। क्या हुआ ब्रिजेश? सारा सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। भाई साहब, ये सिर दर्द ऐसे नहीं जाने वाला। इसे किसी स्पेशल हाथ के प्यार की भी जरूरत है।
भाई साहब ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। वाकई अपने परिवार के बीच में आकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। तब तो भाई साहब आपको हम सबको डॉक्टर की डिग्री देनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा करते हैं ना, एक मेडिकल कॉलेज खोल लेते हैं और मैं सबको डॉक्टर की डिग्री बांट देता हूँ, ठीक है? भाई साहब, धीर कंवर साहब, हम सबसे कुछ कटे कटे से रहते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना। आप समझाइए ना इन्हें। धीर कंवर साहब, मैं जानता हूं कि मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया है वो गलत था। प्लीज कंवर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। कुछ बातों को भूलना इतना आसान नहीं होता है ब्रिजेश भाई साहब। ओहो कंवर साहब, क्यों इतना भाव खा रहे? अब भाई साहब ने माफी तो मांग ली है ना। अब ये गुब्बारे की तरह फूले हुए मुंह की हवा थोड़ी सी कम कीजिए, वरना हमारी अदरक वाली चाय ठंडी हो जाएगी। और कंवर साहब, मैंने ये भी सुना है कि तारा प्याज के पकौड़े तलने वाली है। धीर कंवर साहब, आपको भाई साहब से एक ही प्रॉब्लम है ना कि उन्होंने आप पर हाथ उठाया, तो मेरे पास हिसाब बराबर करने का इंटरेस्टिंग आइडिया है। पंजा लड़ा लीजिए भाई साहब से और उन्हें हरा दीजिए। फिर आपका हिसाब भी बराबर हो जाएगा। चलिए। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? अरे ऑफिस में इतना काम पेंडिंग है और तुम इस तरह इन छिछोरी हरकतों में लगे हो? काका साहब, एक्चुअली ऑफिस में मेरा दिल नहीं लगता क्या? ब्रिजेश, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। बेहतर हो अगर तुम काम की तरफ ध्यान दो। नहीं काका साहब, एक्चुअली उनके सर में दर्द हो रहा था, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए घर चले आए। हाँ, मुझे अच्छी तरह दिखाई दे रहा है कितनी बुरी हालत है इनकी। पहली बार जाना कि पंजा लड़ाने और हंसी मजाक करने से बोरियत ही नहीं बल्कि सर का दर्द भी दूर हो जाता है। ये शायद आई डोंट लाइक दिस।